क्या लग रहा है हरियाणा में सरपंच भी आंदोलन कर रहे लगातार देखा गया है। गोहाना में भी अमित शाह ने आना था, वो नहीं आए। तो कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है सरपंचों को लेकर भी। देखिए, पहली बात तो इन्होंने पंचायत चुनाव देरी से कराए। ऊपर से सरकार ने सरपंचों को, पंचायतों को चवन्नी दी नहीं, उससे पहले ही इनको चोर साबित कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि जो सरपंच जो है गांव में घपला करते हैं, इसलिए अब हम चार्ज जो है वो ई टेंडरिंग के थ्रू, अफसरों के थ्रू करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अफसर कौन से दूध के धुले हैं, और जो मंत्री संतरी विधायक घूम रहे हैं ये कौन से दूध के धुले हैं। आज बजट पेश हुआ है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया जी? देखिए, बजट में एक तो युवाओं के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, मज़दूर के लिए कुछ नहीं है। अब इन्होंने 7 लाख वाली माफ़ी करी है कि 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना। जब कमाई नहीं हो रही तो आदमी टैक्स कहाँ से देगा? कितना बुरा हाल है। सिर्फ जो कुछ चंद लोग हैं वो कमाने का काम कर रहे हैं, और बाकी तो देश में बुरा ही हाल है, वो सबको पता है। ऊँट के मुँह में जीरे वाली बातें कर लें। और हाँ, भाषण बहुत बड़े-बड़े हैं। जैसे कर्नाटका के लिए इन्होंने करीब 5,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया है, वो चुनाव आ रहा है तो वो उसके लिए। बाकी किसी स्टेट को कुछ अलग से कुछ स्पेशल नहीं मिला है। जैसे पहले बड़े वादे करे गए थे कि स्पेशल पैकेजेस देंगे, स्पेशल पैकेजेस अलग अलग स्टेटों को देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। वो चुनावी वादे थे, वो जुमले थे, वो ख़त्म हो गए। हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने पर सरपंचों को गांव में विकास कार्य करवाने की मिलेगी फुल पावर। ये शब्द हरियाणा पोल खोल न्यूज से बातचीत में कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव संपत ने कहे। गौरव संपत अचानक हांसी में कांग्रेस के नेता समाज सेवी प्रेम मलिक के आवास पर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और क्या कहा गौरव संपत ने, देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय मैं हांसी में आपको बता दें, हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी कि हरियाणा के पूर्व मंत्री, वित्त मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह के सुपुत्र व युवा कांग्रेस के यानी कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव संपत। गौरव संपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हास्य आए हैं, और हास्य आए हैं तो उनसे कुछ सवालों के जवाब भी हो जाने चाहिए। इस समय राजनीतिक का पारा गर्म है। नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, आज देखा गया कि आज बजट पेश हुआ है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया जी? देखिए, बजट में एक तो युवाओं के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, मज़दूर के लिए कुछ नहीं है। अब इन्होंने 7 लाख वाली माफ़ी करी है कि 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना। जब कमाई नहीं हो रही तो आदमी टैक्स कहाँ से देगा? कितना बुरा हाल है। सिर्फ जो कुछ चंद लोग हैं वो कमाने का काम कर रहे हैं, और बाकी तो देश में बुरा ही हाल है, वो सबको पता है। तो किसानों को कुछ नहीं मिला? किसानों को कुछ नहीं मिला, मतलब ऊँट के मुँह में जीरे वाली बातें कर लें। और हाँ, भाषण बहुत बड़े-बड़े हैं। जैसे कर्नाटका के लिए इन्होंने करीब 5,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया है, वो चुनाव आ रहा है तो वो उसके लिए। बाकी किसी स्टेट को कुछ अलग से कुछ स्पेशल नहीं मिला है। जैसे पहले बड़े वादे करे गए थे कि स्पेशल पैकेजेस देंगे, स्पेशल पैकेजेस अलग अलग स्टेटों को देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। वो चुनावी वादे थे, वो जुमले थे, वो ख़त्म हो गए। तो क्या लग रहा है हरियाणा में सरपंच भी आंदोलन कर रहे लगातार देखा गया है। गोहाना में भी अमित शाह ने आना था, वो नहीं आए। तो कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है सरपंचों को लेकर भी। देखिए, पहली बात तो इन्होंने पंचायत चुनाव देरी से कराए। ऊपर से सरकार ने सरपंचों को, पंचायतों को चवन्नी दी नहीं, उससे पहले ही इनको चोर साबित कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि जो सरपंच जो है गांव में घपला करते हैं, इसलिए अब हम चार्ज जो है वो ई टेंडरिंग के थ्रू, अफसरों के थ्रू करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अफसर कौन से दूध के धुले हैं, और जो मंत्री संतरी विधायक घूम रहे हैं ये कौन से दूध के धुले हैं। कमीशन तो तब भी जाएगा। कम से कम इनको विश्वास करना चाहिए था। पंचायती राज का एक सिस्टम है जो राजीव गांधी जी ने बनाया था, अब उसकी प्रणाली पे ही इनको शक है, उनके चरित्र पर इनको शक है, वो गलत बात है। तो क्या लग रहा है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं सरपंचों के समर्थन में है? बिल्कुल है। पंचायती राज का जो सिस्टम है, हम उनके बिल्कुल समर्थन में हैं, और धरनों पे भी जा रहे हैं। जो अपने अपने हलके के जो विधायक हैं, नेता हैं, सब जाके अपना समर्थन भी दे रहे हैं। और कल को जब हुड्डा साहब की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो वापस से जो हुड्डा साहब के टाइम जो सरपंचों को पावर थी, वो वापस मिलेगी। ये गौरव संपत साफ तौर पर करे, जो अगर हुड्डे की सरकार यानी कांग्रेस सरकार हरियाणा में आई तो सरपंचों को फुल पावर मिलेगी, जो पहले मिला करती, यही ना? बिल्कुल, बिल्कुल। सर, देखा गया है, कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आए हैं,
तो आपके भी अच्छे दिन आए होंगे अब तो। हमें तो पुराने दिन ही दे दो, हमें तो पुराने वाले ही ठीक थे। अच्छे दिन तो देखिए वो अमित शाह कहते हैं ना कि जुमला था, वो तो जा जू लिया। आजकल सब तंग है, हम गांव में जाते हैं, युवा तंग है, मजदूर तंग है, किसान तंग है, भाषण बड़े बड़े हैं और अलग अलग तरीके के इन्होंने महोत्सव बना दिए। मैं तो कहता हूँ पीछे एक हमारी पुरानी सरस्वती नदी थी यमुनानगर साइड, मुस्तफ़ाबाद साइड, तो उसको रिवाइव करने के लिए इन्होंने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। इसकी बजाय खेतों की नाली बना देते। आज एक खेत की नाली हरियाणा में नहीं बनी है। ये अलग अलग तमाशे करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं, प्रचार करते हैं और कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि युवाओं को योग्यता के आधार पर हम नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। हमें तो रोज़गार कहीं दिख नहीं रहा। गांव में युवा रो रहा है, बैठा है, लाइब्रेरी में जा रहे हैं बेचारे पढ़ने, कोचिंग ले रहे हैं, बेचारे परीक्षा देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है तो कोर्ट में केस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हर कोई इस सरकार से त्रस्त है। महंगाई पर अंकुश लगा दिया, ये सरकार खुली कह रही है महंगाई हम रोक दी। हाँ, इन्होंने महंगाई को जितनी गति दी है शायद ही आज तक किसी सरकार ने दी होगी। इतनी गति दी है कि आज भी हम एक गांव में बैठे थे, वहाँ यही बात हो रही थी कि जो किसान खरीद कर रहा है, चाहे वो मकान बना रहा है, चाहे घर में फ्रिज लेके आ रहा है, मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, सब कर्जवान हो चुके हैं क्योंकि आमदनी कहीं बची नहीं और महंगाई इतनी हो गई है। सिलेंडर कहीं चला गया और डीजल का रेट बढ़ता है तो हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है, तो अब कुछ बचा तो है नहीं। इन्होंने सब कर्जवान कर दिए, सबको कर्जवान कर दिया, बिल्कुल कर दिया, सब कर्ज के नीचे दबा क्या लग दिया। रहा है सरकार किसकी आएगी आने वाले टाइम में? देखिए सरकार तो क्लियर है, हुड्डा साहब की सरकार आएगी, पूरी मेजॉरिटी के साथ आएगी और जो पुराने अच्छे दिन थे वो वापस आएंगे, अच्छे दिन वापसी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। ये थे गौरव संपात, जो कि कांग्रेस के नेता कहा जाता है, इनको बड़ा नेता कहा जाता है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। जो बुरे दिन आए अब उसको कांग्रेस सरकार आने पर अच्छे दिन में तब्दील किया जाएगा और पुराने टाइम में जो विकासकारी कांग्रेस के राज में हुआ था उस तेज गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करवाया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि सरपंचों को जो पावर कांग्रेस के शासनकाल में थी वही पावर वापसी सरपंचों को दी जाएगी। हरियाणा पोल न्यूज के लिए ललित भारद्वाज, खास रिपोर्ट।